माँ। श्रवण, श्रवण डॉक्टर ने क्या कहा? माँ बैठिए। बताओ तो सही, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी उन्हें पूरी रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे माँ। उसके बाद ही वो बता पाएंगे। श्रवण, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखना होगा। कैसे हिम्मत रखूं माँ? मुझसे विद्या जी की हालत नहीं देखी जाती। मैं हार गया हूं माँ। नहीं विद्या जी को बचा पाया, ना ही प्रियल को, ना एक जिम्मेदार बाप बन पाया, ना पति। नहीं श्रवण, ऐसा नहीं कहते। हमारी विद्या को कुछ नहीं होगा और हमें हमारी प्रियल भी मिल जाएगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। कान्हा जी, कान्हा जी प्लीज मेरी विद्या को बचा लीजिए, हमारी प्रियल को सुरक्षित घर हमारे पास लौटा दीजिए। मेरी बेटियों की जिंदगी में जो तूफान आया है उसे शांत कर दीजिए। देवान जी, आपने गोपी को बताया कि हमने यहाँ कृष्णा को देखा आज? नहीं, इस वक्त गोपी मीरा, विद्या और प्रियल को लेकर उलझी हुई है। कृष्णा के बारे में बताकर मैं उसे असमंजस की स्थिति में नहीं डालना चाहती, और वैसे भी कृष्णा के बारे में मैं खुद प्रमिला बहन से बात करूंगी। गोपी, डॉक्टर ने कहा कि विद्या खतरे से बाहर है। कान्हा जी, आपका लाख लाख आभार, लाख लाख। श्रवण, श्रवण देखा, मैंने तुझसे कहा था ना कि विद्या को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। हाँ माँ। ये लड़ाई तो हम जीत गए, लेकिन एक संघर्ष बाकी है। अब हमें आगे का कदम ठंडे दिमाग से और हिम्मत से आगे बढ़ाना होगा, ताकि हमें प्रियल मिल जाए। हाँ माँ जी। कल रात से तुम यहाँ अस्पताल में हो, अब तुम्हें ससुराल जाना चाहिए। ये आप क्या कह रही है माँ जी? मैं विद्या को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं यहीं रहूंगी। जिद मत करो, विद्या अब ठीक है, और वैसे भी तुम अपने ससुराल अकेली नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे प्रमिला बहन से जरूरी काम है। क्या काम माँ जी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल हम चलते हैं। माँ जी मम्मी जी से क्या बात करना चाहती है? तेरी पापी का हाल तो देखने लायक हो गया होगा, दुखों का बादल फट गया होगा उस पर। हाँ मॉम, वैसे आपको क्या लगता है कौन सी न्यूज़ पहले मिलेगी, छोटी बेटी के मरने की या छोटी बेटी को मारने के जुर्म में बड़ी बेटी को जेल हो गई उसकी? सर डाकी,
भाई जो भी हो, गोपी को लौट के तो इत्थे ही आना है। और जैसे ही वो आएगी उसका ट्रीटमेंट जारी रखना है 5 स्टार वाला। चल चाय पीते। प्रमिला बहन अरे आप लोग, गोपी नु, मेरी गोपी पुत्र, तेनू की हो गया है? हाँ चल आजा, बार बार बिना बताए तो कितने चली जाती है। हाँ बैठ बैठ पुत्र, आइए आइए कोकिला बहन बैठिए। मैनू कितनी चिंता हो रही है उसका अंदाजा है तुझे? हाँ वैसे अब विद्या और मीरा कैसी? मीरा की जमानत हो गई? वो मम्मी जी, ईश्वर भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब कुशल मंगल है प्रमिला बहन। चल वाहिगुरु की कृपा। लेकिन आपके यहाँ कृष्णा को लेकर कुछ सही नहीं है। कृष्णा पुत्र अमेरिका नहीं गए हैं क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ इसी शहर में देखा है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जी नहीं प्रमिला बहन, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अब आप बताएंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? कृष्णा पुत्र, आंटी जी, जय श्री कृष्ण। आंटी जी, एक मिनट। कल आप कहाँ थे कृष्णा? कल तो मैं यही था। लेकिन आपने तो कहा कि आप अमेरिका जा रहे, तो फिर आप यहाँ कल क्यों थे? अरे एक ही तरीका है कोकिला बेन, ये कैसे सवाल पूछ रही हैं आप मेरे पुत्र से? आप उस पर शक कर रही हैं? बेबे प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना। आंटी जी, कल ही मैं अमेरिका से वापस लौटा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप पूरे 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहे हैं। आंटी जी, मैंने कहा था कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आंटी जी, आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं अमेरिका गया ही नहीं? आप वेट कीजिए, मैं आपको अपना पासपोर्ट बताता हूँ। माँ जी वो रुक जा पुत्र, किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी सास तेरे बारे में जो भी सोच रही है, सोचने दे उसे। एक तरफ तो तेनू बेटा मानती है, हाँ? और एक तरफ शक करती है। बेबे, आंटी जी को गलत फहमी हुई है। लेट मी हैंडल दिस। आंटी जी, गलती मेरी है। एक्चुअली कल मुझे विद्या को मिलने आ जाना चाहिए था, तो ये इस तरह की गलतफहमी नहीं होती। आंटी जी, वो हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। एनीवे, मैं पासपोर्ट लेकर आता हूँ। माफ करना कोकिला बेन, अच्छा तमाशा बना रखा है आपने। आप मेरे पुत्र पर शक कर रही है? ये लीजिए पासपोर्ट।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे लगा कि आपको लगता है कि मेरे बेटे के पास तो और कोई काम ही नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि आपको अपनी गोपी के अलावा किसी पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए आपको सारी दुनिया चोर नजर आती है। बेबे थोड़ा शांत हो जाइए ना, मैं बात कर रहा हूं। बेबे गलती मेरी है, मुझे आते ही गोपी जी को फोन कर देना चाहिए था। एनीवे, आंटी जी विद्या की तबीयत कैसी है? मैं तैयार होकर वहीं आ रहा था। तू टॉपिक मत बदल पुत्र, अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। बताइए कोकिला बेन, क्या सोचकर आपने मेरे पुत्र पर शक किया? हाँ, बेबे बात को क्यों बढ़ा रही है? छोड़िए ना। ओए फिटे मुंह, तू चुप कर। अब जानना चाहती है ना कि कृष्णा आज किधर था? आज कृष्णा घर पे था, यहां पर था, और इसकी एक ही वजह कि आज रक्षाबंधन है और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, लौट कर अपने घर आता है अपनी बहन से राखी बनवाने के लिए। समझिए आप? प्रमिला बहन, कृष्णा, मानसी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा इरादा आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। अरे आंटी जी क्या कर रही हैं आप? बड़ों के हाथ माफी मांगने के लिए नहीं, छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। आशीर्वाद दीजिए। जीते रहिए दिखरा। गोपी, अपना ख्याल रखना। आओ जो प्रमिला बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोपी जी मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर विद्या को देखने चलेंगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।